जय जय श्री राधे। तो देखो इस प्रकार की भावना हमारे अंदर से उत्पन्न हो जाए कि किशोरी जू तो मेरी है, मेरो है बरसानो। तो सच मानो आपका जीवन सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। और यही वास्तव में मानव जीवन का सार है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक् प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम् प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम् वृन्दावनस्य संयोगाः पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यते यत्र च भक्तिर्नृत्यते यत्र च। देखो ऐसी महिमा है हमारे श्री धाम वृंदावन और हमारी ब्रजभूमि की कि श्री धाम वृंदावन में या ब्रजभूमि में कोई बूढ़ा चला जाए तो जवान हो जाता है, लेकिन भावना शुद्ध होनी चाहिए। शरीर से जवान नहीं, लेकिन उसका मन ऐसा जवान हो जाता है कि फिर वो एक वयस्क युवा बालक की तरह वहाँ आनंद लेता है। हमने अपनी आँखों से देखा है ब्रज में गोकुल के पास में हमारे लाला की क्रीड़ा स्थली है श्री रमण रेती धाम। वही हमारा गुरु आश्रम है, वही हमारे गुरुजी का घर है और हमारा भी घर है और हमारे कन्हैया की क्रीड़ा स्थली है। तो आज भी हमने देखा है कि बहुत सारी बूढ़ी माता, बहुत सारे बड़े बूढ़े वहां जाते हैं और जाकर के मन से ऐसे जवान हो जाते हैं कि सच में मानो जैसे एक छोटा या वयस्क बालक किलोल करता है, खेलता है, बिल्कुल वैसे ही उस रज के अंदर वो बड़े बड़े बूढ़े खेलते हुए, कूदते हुए, लेट लगाते हुए, कला मुंडी खाते हुए देखे जाते हैं। आखिरकार क्यों? क्योंकि वहां जाकर के उनके मन की स्थिति बदल जाती है। तो जैसा कि हम लोग श्रवण कर रहे थे कि नारद जी ने जब भक्ति महारानी का कष्ट देखा तो नारद जी समझ गए कि ज्ञान को, अपने ज्ञान पर अहंकार हो गया और वैराग्य को अपने वैराग्य पर अहंकार हो गया। और हमारे कन्हैया के घर में, प्राइवेट घर में जाकर के कोई ज्यादा ज्ञान छांटे, कोई ज्यादा वैराग्य दिखाए तो ये हमारे लाला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता।
इसलिए ज्ञान और वैराग्य की ऐसी दशा हो गई। लेकिन अब संतों का काम है कि यदि कोई दुखी है तो उसका दुख दूर करने का प्रयास संत महापुरुष करते हैं। इसीलिए उन्हें सारी दुनिया महात्मा कहती है। भाई हम सब लोग घर गृहस्थी वाले एक दूसरे का सहारा नहीं बनते, एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा दुख देने का प्रयास करते, एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा नीचा दिखाने का प्रयास करते, एक दूसरे को चित्तपट करने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमें कोई महात्मा नहीं कहता, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो महा आत्मा नहीं है। महा आत्मा उसी की है जो अपना पेट तो भरे ही, लेकिन अपने पेट के साथ साथ में 10-20 का भी पेट भरने का प्रयास करे, 10 लोगों का दुख दूर करने का प्रयास करे, वही वास्तव में महान आत्मा है। और ऐसी आत्मा को ही संसार में महात्मा की उपाधि प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो नारद जी तो महात्मा हैं। नारद जी ने कहा कि ठीक है देवी, अब जो हुआ सो हुआ, हम प्रयास करेंगे कि तुम्हारे बालकों का और तुम्हारा जो कष्ट है, तुम्हारा जो दुख है वो दूर हो जाए। तो नारद जी ने प्रयास किया। नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा कि देखो, जब भी जीव के जीवन में संकट आए तो उसे सर्वप्रथम भगवान का ही सहारा लेना चाहिए। यदि संसार का सहारा लोगे तो संसार वाले तो पहले से ही मौके की फिराक में बैठे कि कब ये कमजोर हो, कब ये दुखी हो, कब इसे दबाया जाए, कब इसे नोचा जाए, कब इसे खोसा जाए, कब इसे गिराया जाए। यदि आपने अपना दुख किसी संसार वाले के सामने प्रकट कर दिया तो समझ लो कि आपने अपना या अपने जीवन का एक वीक पॉइंट संसार के सामने रख दिया। अब जो आपका फायदा उठाना चाहता है वो उठाएगा। इसलिए यदि कभी दुख आए तो यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना। भगवान का स्मरण करो, भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि देने वाले और दुख का हरण करने वाले एकमात्र भगवान ही हैं। बाकी संसार में हमारे दुख को दूर करने वाला कोई नहीं है। दुख को बढ़ाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन दूर करने वाला कोई नहीं है। घर में बैठ करके भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, ये समस्या है, अब आप जानो, आपका काम जानो। और कहीं बाहर जाकर के प्रार्थना करना चाहो तो किसी संत के चरणों में जाकर के प्रार्थना करो। तो ये दो ही ऐसी जगह हैं जहां आपकी सुनी जाएगी और आपको मदद मिलेगी। क्योंकि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति ही। अच्छा, विचार करने वाली बात है कि हमारे जीवन में आखिरकार ये दुख आता क्यों है। तो देखो, जब विचार करोगे तो आपको पता लगेगा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जे सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। भाई, जो भगवान का नाम लेता है वो सदा मुस्कुराता है, सदा आनंद में रहता है। अरे रुपया पैसा होने से कोई सुख थोड़ी होता है। रुपया पैसा तो भारत में बहुत लोगों के पास है,
और भी विदेशों में न जाने कितने बड़े बड़े लोग हैं, धनाढ्य, और हमारे भारत के सबसे बड़े उद्योगपति आप जानते ही हैं, मुकेश अंबानी जी हैं। सब एक बार की सत्य घटना आपको मैं स्मरण करा दूं। यदि पैसे में ही सुख होता तो सोचो कि हमारे देश का सबसे बड़ा उद्योगपति, उसकी मां कभी दुखी होती? कभी दुखी नहीं होती, क्योंकि पैसे की और सांसारिक साधन की कोई कमी है नहीं। केवल मन में संकल्प करने की आवश्यकता है कि प्लेन चाहिए तो प्लेन हाजिर है, हेलीकॉप्टर चाहिए तो हेलीकॉप्टर हाजिर है, और दुनिया का कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु चाहिए तो वो हाजिर है। केवल संकल्प करना है। लेकिन फिर भी आज से कुछ वर्ष पूर्व, चूंकि हमारे गुरुदेव सारी दुनिया जानती है, विश्व विख्यात हैं, बड़े बड़े अमीर लोग सब परिचित हैं, सबके साथ प्रेम का संबंध है, और सारी दुनिया जानती है श्री रमण रेती वाले महाराज श्री, वो किसी प्रकार के परिचय के मोहताज नहीं है। चाहे साधु समाज हो और चाहे गृहस्थ समाज हो, कोई भी समाज हो, सर्व धर्म के लोग उनका सम्मान करते हैं। तो आज से कुछ वर्ष पूर्व मुकेश अंबानी की मां हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने रमण रेती में आई, और हमारे पूज्य गुरुदेव की आदत है कि वो भाई संत महात्मा तो देख लेते हैं ना कि आपके मन की स्थिति क्या है, आप क्या सोच करके आ रहे हैं, आप कितने पानी में हैं, आप सुखी हैं या दुखी हैं, वो आपका चेहरा देख करके ही पढ़ लेते हैं। तो जैसे ही मुकेश अंबानी जी की माता श्री पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पास में गई, तो उन्हें बड़े प्यार से बुलाया। नाम शायद विस्मृति हो गई है, हमें याद नहीं आ रहा है। अब एक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए हम कुछ भी कह दें, अरे आओ आओ यशोदा बेन आओ, क्योंकि गुजराती तो हैं। तो जैसे ही वो मैया पास में आई और आकर के हाथ जोड़ करके बड़ी फफर करके, बड़ी बिफर करके रोने लगी। पूज्य गुरुदेव ने देखा कि अरे भाई क्या समस्या है, आप तो मुकेश अंबानी की मां हो और इतनी दुखी और ऐसे रो रही है जैसे एक छोटा सा बालक रोता है। आपको क्या समस्या है मैया, अरे बताओ तो सही। तो कहने लगी, महाराज आप तो सब जानी जान हो, आप तो सब जानते ही हो, मैं आपको क्या बताऊं। देखो सबका दुख अपना अलग अलग है। चाहे कितना भी पैसा हो जाए, कितना भी वैभव हो जाए, तो इस बात का दुख है कि पैसे की कमी नहीं, साधन की कमी नहीं, लेकिन बेटे के पास माँ को पूछने का समय नहीं, पोते के पास समय नहीं, पोती के पास समय नहीं, सब अपने अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और जो होता है उसमें सब बिजी रहते हैं। आजकल तो वैसे ही जानते ही हैं, आपके घर में यदि 10 मेंबर घर की लॉबी में
गेस्ट रूम में यदि बैठे हुए हैं तो सबके पास अपना अपना पर्सनल फोन है, लेकिन अब बूढ़ी मैया बेचारी 80 साल की, उसे फोन चलाना आता नहीं, तो उसके पास तो फोन है नहीं। पिताजी बूढ़े हो गए, उनके पास भी फोन नहीं है, और है भी तो वो बच्चा फोन। अब वो बच्चा फोन में क्या माथा मारेंगे, उसमें न नेट चलता है, न व्हाट्सएप चलता है, न फेसबुक चलती, क्या करेंगे। अब कोई फोन आ जाए महीना 2 महीना में एक बार तो भले बात कर लेंगे, नहीं तो वो बेचारा बस चार्ज करो और आराम से आराम फरमाने के लिए उसे रख देते। तो अब किससे बात करें, सारा परिवार तो अपने अपने फोन में बिजी रहता है। तो घर में वृद्धों की ऐसी दशा हो जाती है कि कोई उनसे बात नहीं करता है, कोई उनसे पूछता नहीं है, तो वो इस बात से बड़े दुखी रहते कि देखो इन बालकों के लिए हमने अपना संपूर्ण जीवन न जाने क्या क्या किया, न जाने कहां कहां से पैसा कमा करके और इनका पालन पोषण किया, कितनी मेहनत की, और आज जब हमें इनकी आवश्यकता है कि ये हमारी देखभाल करें, हमारी संभाल करें, तो आज ये बालक हमसे बात करना तो दूर, देख करके भी कोई हमें राजी नहीं है। तो देखो मुकेश अंबानी की मां को भी बहुत सारे ऐसे दुख हैं जिन्हें वो आपको बता नहीं सकती। तो यदि पैसे में ही सुख होता तो वो क्यों दुखी होती। तो केवल पैसे में सुख नहीं है, और ये दुख की उत्पत्ति केवल तभी होती है जब हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवान की हमें विस्मृति हो जाती है। क्योंकि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति। वास्तव में विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति यही है कि हम चाहे जैसे भी रहें, जिस हाल में रहें, अमीर रहें चाहे गरीब रहें, लेकिन भगवान की याद हमें आती रहे, यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है, यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इससे बड़ा धन और कोई है ही नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 4 पैसे आ जाएं, कोठी बन जाए, गाड़ी आ जाए, फिर कौन भगवान, कौन देवी और कौन देवता और कौन पितर जानते ही नहीं है, भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही पीछे से चोट लगती है, जैसे ही धक्का लगता है, जैसे ही हमारे पितर, हमारे बुजुर्ग हमें अलर्ट करते हैं कि बेटा आज ये तू जो मौज ले रहा है, आज ये तू जो भोग भोग रहा है, ये तेरी मेहनत का फल नहीं है। इसकी नींव, इसकी जड़ हम लोग हैं, जिसके ऊपर तेरी ये इमारत खड़ी हुई है, तेरी ये बिल्डिंग खड़ी हुई है, और तू हमको ही भूल गया। तो फिर वो अनेकों प्रकार का दुख जो है हमारे जीवन में प्रकट करते हैं, ताकि हम अलर्ट हो जाएं, सावधान हो जाएं, और पितरों के कल्याणार्थ कोई पूजा पाठ, कोई जप तप, कोई यज्ञ हवन या श्रीमद् भागवत कथा का साप्ताहिक प्रवचन और मूल पारायण कराएं। लेकिन हम लोग हैं कि मानते ही नहीं। अब
अब बहुत सारे ऐसे भक्तजन होते हैं, बहुत सारे ऐसे अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को मानने वाले होते हैं, जैसे कि हमारे श्री राजेंद्र कुमार सिंगला जी हैं, जो इस कथा को पितृपक्ष में अपने पितरों के कल्याणार्थ और आप सभी के मंगलार्थ श्रीमती कमलेश रानी और श्री राजेंद्र सिंगला जी इस आयोजन को करा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने ही केवल पितरों के लिए बस ठेका ले रखा है कथा कराने का और बाकी समाना में कोई है ही नहीं। देखो, सबको अपने अपने पूर्वजों के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम हमारे पूर्वजों की ही देन है। हमारे जीवन में जब भी दुख आता है तो हमें याद आती है, और जब दुख नहीं होता है तो फिर हम भूल जाते हैं। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में हमें भगवान की याद रहे, हमें देवी देवताओं की याद रहे, हमें हमारे पूर्वज पितरों की याद रहे, तो सच मानो जीवन में कभी दुख आता ही नहीं है। सदा सर्वदा जीवन आनंद से, मस्ती से, हर्षोल्लास से भरा रहता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों का वरद हस्त आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहता है, जिसके कारण हम आनंद से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो श्री नारद जी ने भक्ति महारानी को भगवान का स्मरण करवाया और भगवान के नाम की महिमा को भी बताया, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे हूं पारा। और कलयुग में एक और प्रताप है, कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। केनो पाएन लघुना विष्णोर नाम सहस्रकम, पठ्यते पंडितैर नित्यम, श्रोतुमिच्छाम्य हम प्रभो। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। आपदामपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम, लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। और देखो, सबसे बड़ा दृष्टांत आप श्रीमद् भागवत और महाभारत की कथा में ही देख लो, क्योंकि द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात्, पालिता गोप सुंदर्यः स कृष्णः क्वापि नोगतः। कौरवों की उस दूषित कुत्सित सभा के अंदर जब द्रौपदी को खींच करके लाया गया और दुशासन के द्वारा द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया, तो आपने कथा सुनी होगी कि द्रौपदी ने सबसे पहले युधिष्ठिर की तरफ देखा, लेकिन युधिष्ठिर चूंकि हारे हुए हैं इसलिए युधिष्ठिर बचाने में असमर्थ हैं, तो युधिष्ठिर ने नजरें चुरा ली। फिर भीम की तरफ देखा, भीम ने भी इग्नोर कर दिया। फिर अर्जुन की तरफ देखा, अर्जुन ने भी इग्नोर कर दिया। फिर नकुल और सहदेव की तरफ देखा तो वहां से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला।
फिर द्रौपदी ने भीष्म पितामह की तरफ देखा तो भीष्म पितामह ने भी सिर नीचा कर लिया। फिर द्रौपदी ने द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा अनेकों बड़े बड़े महारथियों की तरफ देखा कि भाई ये अन्याय हो रहा है और आप सब अपनी आंखों से इस अन्याय को देख रहे हो, मेरी रक्षा करो। अरे मैं एक स्त्री हूं, भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा है, अपमानित लज्जित किया जा रहा है और आप सब बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े महाबली इस अत्याचार को, इस दुराचार को देख कैसे पा रहे हैं। लेकिन उसका कारण ये है कि दुर्योधन का अन्न खाने के कारण, दुर्योधन की संगत करने के कारण इन सब की बुद्धि पर पर्दा पड़ गया है, इनकी मति हरी जा चुकी है। तो जब संसार के बड़े बड़े सहारे द्रौपदी के काम नहीं आए, तब जाकर के द्रौपदी ने भगवान का स्मरण किया। तो नारद जी भक्ति महारानी को बताना चाहते हैं कि जैसे ही द्रौपदी ने द्वारिकाधीश का स्मरण किया और कहा कि हे कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते, तो भगवान को आने में समझ लो कि ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 सेकंड का ही वक्त लगा था। इतनी देर में तो कन्हैया द्रौपदी का चीर बन करके प्रस्तुत हो गए और दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचते 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 उसकी भुजाएं भर गईं और पछाड़ खा करके बेहोश हो करके रुधिर वमन करता हुआ धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया। यदि द्रौपदी पहले ही कन्हैया को याद कर ले तो शायद वो एक आध फुट भी धोती नहीं खींच पाता। लेकिन थोड़ी देर हो गई। क्यों देर हो गई? क्योंकि संसार के सहारों के चक्कर में पड़ गई और संसार के सहारे कभी तुम्हारे काम आते नहीं। इसलिए श्री नारद जी ने कहा कि देखो देवी, दुखी होने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। तुम तो केवल भगवान के चरणों का ध्यान करती हुई भगवान के नाम का उच्चारण करो, भगवान का संकीर्तन करो। बाकी हम भी प्रयास करेंगे, हम भी तुम्हारा दुख दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो देखो श्री नारद जी ने भी प्रयास किया और भक्ति महारानी ने भी अपनी आंखें बंद करी और आंखें बंद करके भगवान का बड़ा सुंदर कीर्तन किया। और श्री नारद जी ने वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, वेद वेदांत का पाठ किया, गीता रामायण का पाठ किया, भागवत का पाठ किया। तो थोड़ी देर के लिए तो ज्ञान और वैराग्य का और भक्ति माता का कष्ट दूर हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वैसी ही अवस्था को प्राप्त हो गई। तो फिर आकाशवाणी हो रही है, देखो भैया नारद, यदि तुम शाश्वत रूप से भक्ति महारानी का और ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर करना चाहते हो तो सत्कर्म करो।
अब आप सोचो कि वेद का पाठ करना, गीता का पाठ करना, रामायण का पाठ करना और अन्य स्तोत्रों का पाठ करना क्या सत्कर्म नहीं है? अब ये कौन सा सत्कर्म है जिसे करने से शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी? तो नारद जी ने आकाशवाणी से पूछा तो आकाशवाणी ने कहा कि इस बात को तो आपको कोई पहुंचा हुआ महापुरुष ही बताएगा, आप प्रयास करो। यदि आप प्रयास करोगे, यदि आप उद्यम करोगे तो हमें विश्वास है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अब शेर चाहे कितना भी बलवान होता है, लेकिन शेर चाहे कि मैं बट या पीपल की गाढ़ी छांव में सोया रहूं और ये हिरन उड़ करके मेरे मुख में आ जाए और मैं इसका भोजन कर लूं या नाश्ता कर लूं, मेरा पेट भर जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। यदि सिंह को हिरन का शिकार करना है तो उसे उठना पड़ेगा, उसे उठ करके सरपट दौड़ लगानी पड़ेगी, पसीना पसीना होना पड़ेगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि मेहनत भी करी, दौड़ भी लगाई, पसीना भी बहाया, लेकिन फिर भी हिरन बच गया, पकड़ में नहीं आया। कई बार होता है। लेकिन जब भी हिरन शेर के मुख में आएगा तो उसे मेहनत पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। तो आकाशवाणी ने कहा कि आप मेहनत करो, आप पुरुषार्थ करो, निश्चित ही जीत आपकी होगी। तो नारद जी ने मेहनत करी, पुरुषार्थ किया, सनकादियों को सारी बात बताई। तो सनकादियों ने कहा कि भैया नारद, वो सत्कर्म जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो कोई और नहीं, वो सत्कर्म है श्रीमद् भागवत की कथा। और ये श्रीमद् भागवत की कथा आप यजमान बन करके स्वयं सुनो और भक्ति और ज्ञान वैराग्य को भी सुनाओ, तो हम गारंटी दे रहे हैं। हालांकि नारद जी ने तर्क वितर्क बहुत किया, लेकिन आखिरकार निर्णय यही हुआ कि सनकादि जी कथा करेंगे, नारद जी यजमान बनेंगे और बद्रीनाथ धाम में नहीं, गंगा द्वार समीपे तो तटम आनंद नामकम, माने हरिद्वार में माँ भगवती गंगा के परम पावन तट पर कथा होगी। तो बड़ी सुंदर बालुका की व्यासपीठ बनाई गई और बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े सिद्ध संत और बहुत सारे सद्गृहस्थ लाखों की संख्या में कथा सुनने के लिए आए। और नारद जी को भी बड़ा आनंद हुआ, भक्ति महारानी को भी बड़ा आनंद हुआ, ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति भी धीरे धीरे होने लगी। तो देखो, भगवान का नाम, हमारी किशोरी राधिका रानी का नाम ऐसा नाम है जिस नाम को लेने मात्र से जीव के दुख दूर हो जाते हैं। ये बड़ा मीठा है, बड़ा मधुर है, बड़ा रसीला है। इसीलिए तो कहते हैं न कि सखी मधुर रसीलो नाम हमारी राधा रानी को। तो आइए इस भाव के साथ आगे की कथा हम लोग श्रवण करेंगे।
सखी मधुर रसीलो नाम हमारी राधा रानी को। सखी मधुर रसीलो नाम हमारी राधा रानी को। हो सखी मधुर रसीलो नाम हमारी राधा रानी को। 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 राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। सखी मधुर रसीलो नाम हमारी राधा रानी को। मधुर रसीलो नाम हमारी राधा रानी को। राधे राधे। नाम लिए रस ही भूल जाए मन में स्वाद अपार। ये रस ही भूल जाए मन में सादे अपार। रे प्राणी श्वासों में अमृत राधा नाम उचार। रे प्राणी सांसों में अमृत राधा नाम उचार। हर पल में हर पल में हर पल में आवे काम नाम मेरी राधा रानी को। पल में आवे काम नाम राधा रानी को। सखी मधुर रसीलो नाम हमारी राधा रानी को। मधुर रसीलो नाम हमारी राधा रानी को। अरे राधे राधे। सब नामों में नाम श्री राधा रानी के मन भावे। सब नामों में नाम श्री राधा रानी के मन भावे। सप्तद्वीप नौ खंड में राधे नाम ही नाम समावे। सप्तद्वीप नवखंड में राधे नाम वही नाम समावे। जप तीन लोक को श्याम हमारी राधा रानी को। तीन रूप में श्याम हमारी राधा रानी को। सखी मधुर रसीलो नाम हमारी राधा रानी को। मधुर रसीलो नाम हमारी राधा रानी को। अरे बोलो न राधे राधे।
ब्रज ठकुरानी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी लाडो रानी को, राधा रानी को हमारी लाडो रानी को, सखी मधुर रसीलो नाम हमारी राधा रानी को, रसीलो नाम हमारी राधा रानी को, सखी मधुर रसीलो नाम हमारी राधा रानी को, मधुर रसीलो नाम हमारी श्यामा प्यारी को, सखी मधुर रसीलो नाम हमारी राधा रानी को, मधुर रसीलो नाम हमारी श्यामा प्यारी को, सखी मधुर रसीलो नाम हमारी राधा रानी